हेलो एवरीवन। बेटे क्लास 12th अकाउंटेंसी की आपको मालूम है कि क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पता है ना सबको, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ये चैप्टर हमारा चल रहा है फिलहाल। इस चैप्टर की अभी तक 11 क्लासेस हो चुकी हैं और वो 11 क्लासेस आपकी एंड्रॉयड ऐप पर अवेलेबल हैं। कुछ क्लासेस जो मैंने पिछली 2-3 क्लासेस आपको कराई वो केवल एंड्रॉयड ऐप पर ही अवेलेबल है, वो यूट्यूब फ्री लेक्चर्स पर अवेलेबल नहीं है। और यूट्यूब पर केवल स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ पर बाकी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बाकी सब ऐप पर ही अवेलेबल होता है। तो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको याद होगा। और लास्ट का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करा था वो हमने करा था 54 करा था। 54 क्वेश्चन हमने करा था और मैं आपको करा रहा था रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज कि अगर मैं एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड करता हूँ तो उन्हें रिवैल्यूड करने से मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है, मुझे लॉस भी हो सकता है। उनकी मैं जर्नल एंट्रीज आपको करा रहा था और जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ क्लास में करा रहा हूँ ये मेरी गारंटी है कि वो बुक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। आप में से अधिकतर बच्चे पढ़ने के लिए टीएस ग्रेवाल यूज करते हैं और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये अधिकतर क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल के ही हैं। और दूसरी बात, टीएस ग्रेवाल के अलावा और भी जो बुक्स हैं वी वासन, चतुर्वेदी और डीके गोयल, ये जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं ये सारी बुक्स में कॉमन है और ये बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस में कराता हूँ। जो क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में लेकिन मैं बीच बीच में छोड़ देता हूँ, कराता नहीं हूँ मैं, वो आपको खुद करने होते हैं। और अगर आप खुद करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे पास उन सब के सॉल्यूशन भी हैं, मैं आपको उनके सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। अगर किसी पॉइंट में आपको डाउट आता है आप मुझे वीडियो कॉल कर लें, ऑडियो कॉल कर लें, आप एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि बस सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको कॉल करके वो एड्रेस कराऊंगा। करेक्ट? इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई हमें पढ़ना है। अगर मैं बात करूं तो लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई उनको देखते हुए आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा आने वाले टाइम में भी। आज मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 55। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 55। अच्छा क्वेश्चन है और अच्छी बातें आपको क्लियर होंगी। चलिए आते हैं जरा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर सी the asset and liability of A and B were revalued as follows। कैसे revalued हुई है? A provision for doubtful debt 10% was made on sundry debtors और debtors हैं 50,000 रुपीज के। अच्छा, एक बार ज्यादा समझदारी की बात ये होती है, आप एक बार क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिए कि हमें करना क्या है, क्योंकि सेम चीज की जर्नल एंट्री बन सकती है और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन सकता है। मैं अभी इस क्वेश्चन में आपको इसकी जर्नल एंट्री और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों बनवा कर दिखाऊंगा। वैसे इस क्वेश्चन ने जर्नल एंट्री पूछी है तो चलिए पहले जर्नल एंट्रीज पे आते हैं, फिर इसके लेजर पे आएंगे। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 एट द तो ए पॉइंट कहता है हमारा। अच्छा, वैसे पेपर में जब भी जर्नल एंट्री आप करें तो प्लीज फॉर्मेट बनाकर ही करें जर्नल एंट्री का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% का बनाना है सन्ड्री डेटर्स पर। बेटे ये बताओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यानी कि पैसे डूबे नहीं है, डूबने वाले हैं, मैं उसके लिए प्रोविजन बना रहा हूं, तो मेरा नुकसान हो गया। अब जब नुकसान हो गया या होने वाला है तो वो मैं कहां लिखता हूं? रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट हो गया।
50,000 का 10%, दैट इज 5,000 रुपीज, बीइंग PFDD क्रिएटेड। हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दिया। दूसरा है क्रेडिटर्स वर रिटन बैक बाय 5,000। क्रेडिटर्स वर रिटन बैक, बैक मतलब वापस। कुछ क्रेडिटर्स वापस हो गए, कम हो गए। बेटे एक बात बताओ, क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो हमसे पैसे लेने आ रहे हैं, जिनको हम देंगे, हमारी लायबिलिटी। और ये बताओ, जब लायबिलिटी कम हो गई तो मेरा फायदा है या मेरा नुकसान है? सर फायदा है हमारा, अगर लायबिलिटी कम हो गई तो फायदा कहां पर आता है? रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हो गया क्रेडिट, और जिस वजह से मुझे फायदा हो रहा है क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स हो गए डेबिट। और कितनी अमाउंट है? 5,000 रुपीज, तो मैंने यहां पर लिख दिया 5,000, बीइंग क्रेडिटर्स रिटन बैक। सी पॉइंट, बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाय 20%, बुक वैल्यू 2 लाख। अब जब आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो आपके लिए वो फायदा है। फायदा कहां पर जाता है? रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया क्रेडिट और बिल्डिंग अकाउंट हो गया डेबिट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 2 लाख का 20%, दैट इज 40,000 रुपीज का मुझे हो गया फायदा, बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। सही है? आ गई आपको बात समझ में? उसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं, डी पॉइंट पर। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹15,000। बेटे ये बताओ, इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट होती है या लायबिलिटी? सर एसेट होती है इन्वेस्टमेंट। तो अनरिकॉर्डेड मतलब है तो सही आपके पास, आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, तो क्या करो, अब रिकॉर्ड कर लो, कौन सी बड़ी बात है। तो जब आपको कोई एसेट मिल गई जो आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, तो एसेट मिलना आपके लिए, एसेट बढ़ गई, और एसेट बढ़ना आपके लिए क्या है? फायदा है। तो डी पॉइंट में आपका फायदा हो रहा है इन्वेस्टमेंट बढ़ने से, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटे, जब जर्नल एंट्री पूछी जाए तो हर एक ट्रांजैक्शन की अलग अलग बनानी चाहिए। बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। तो डी पॉइंट हो गया हमारा। ई पॉइंट में आते हैं। अ प्रोविजन ऑफ 2,000 वॉज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। अच्छा 12th क्लास के बच्चे हो आप सब, कोई बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता जिसको ये ना पता हो चले कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है। भाई हर बच्चे को पता है आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कोई खर्चा देना बाकी है। तो जब हमारे ऊपर एक लायबिलिटी आ गई आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल की, तो बताइए मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, और लायबिलिटी बढ़ना मतलब मेरा नुकसान। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, देखिए नरेशन ना मैटर तो नहीं करती, मेरे ख्याल से कोई टीचर चेक भी नहीं करता, लेकिन लिखी हुई जरूर होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी जर्नल एंट्री कंप्लीट तभी मानी जाती है जब आप उसके साथ जर्नल एंट्री के साथ साथ नरेशन भी लिखते हैं। अगला पॉइंट है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर। मेरे ऊपर एक और लायबिलिटी आ गई, वो भी मेरा नुकसान हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इसका, लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर। तो बेटे ये भी क्रेडिटर्स ही हुए,
क्योंकि हमारे सप्लायर कौन होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, बीइंग अनरिकॉर्डेड सप्लायर्स। आई होप आपको क्लियर हुई बात। ये 3000 रुपीज है, करेक्ट, आती है बात समझ में। अच्छा आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो हमने रिवैल्यूएशन करा है, कहीं हमें लॉस हुआ है कहीं हमें गेन हुआ है। तो जब हमें लॉस भी हुआ है, जब हमें गेन भी हुआ है, अगर ये क्वेश्चन केवल जर्नल एंट्री का है, ओनली जर्नल एंट्री का है ये क्वेश्चन, तो भी आपको ये निकालना चाहिए कि गेन और लॉस कितना है, करेक्ट। जरा इधर देखिएगा बहुत ध्यान से, गेन लॉस, आराम से देखिएगा बिल्कुल। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है तो वो लॉस होता है, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है तो वो गेन होता है, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है तो वो गेन होता है, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है वो गेन होता है, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है वो लॉस होता है, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है वो लॉस होता है, करेक्ट। तो यानी कि अगर मैं इन सबका टोटल करूं तो मुझे 60,000 रुपीज का गेन हुआ और 10,000 रुपीज का मुझे लॉस हुआ, तो मुझे नेट गेन हुआ है। क्या हुआ है, नेट गेन। कितने का नेट गेन हुआ, 60,000 का गेन और 10,000 का लॉस, तो 60 माइनस 10, तो मुझे 50,000 रुपीज का गेन हुआ है, फायदा हुआ। फायदा पार्टनर को मिलना चाहिए, और जब भी पार्टनर को कोई चीज मिलती है तो पार्टनर के अकाउंट क्रेडिट होते हैं ओल्ड पार्टनर्स के। तो ओल्ड पार्टनर है ए, तो एज कैपिटल क्रेडिट हो गया, बीज कैपिटल क्रेडिट हो गया, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50,000 से, और ए और बी के बीच में बढ़ जाएगा इनके ओल्ड रेशो में। और बेटे जब ओल्ड रेशो गिवन नहीं होता तो हम मानते हैं इक्वल इक्वल, 25,000 बीइंग गेन ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी, ये आपकी हो गई एंट्री नंबर जी, करेक्ट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ने तो हमसे यही पूछा था कि भाई जर्नल एंट्री बनाओ, तो हमने बना दी। अब अगर क्वेश्चन जर्नल एंट्री ना पूछ के आपसे कहता कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, क्या बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब मैं आपको इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवा रहा हूं, पहले आप इसको कॉपी कर लो, मैं पूरा रब करूंगा, पूरा रब करके आपको फिर दोबारा से इसका दोबारा क्वेश्चन को रीड करा के इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाऊंगा आपसे। ठीक है, तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा इसको। बेटे नहीं करा हो ना तो स्क्रीन को पॉज कर दिया करो, और पॉज करके आराम से पूरा कॉपी कर लिया, और कॉपी करके फिर आगे मूव कर गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में अब हम बनाने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, देखो जब आप अकाउंट बनाओ तो ज्यादा जर्नल एंट्री दिमाग में मत लाओ, और जब जर्नल एंट्री बनाओ तो अकाउंट मत दिमाग में लाओ, दोनों को अलग तरीके से बनाओ जैसे मैं बनवा रहा हूं। ठीक है, अब अगर मुझे इसी क्वेश्चन का 54 का ही बनाने के लिए आ जाए रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस तरीके से बनता है। इस अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक, बिल्कुल ध्यान से कुछ भी नहीं करना। ये है हमारी डेबिट साइड, यहां आएंगे लॉस,
और ये है हमारी क्रेडिट साइड। यहां पर आएंगे गेन, फायदे। आपको एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ती जानी है और जो जो लॉस हो उसे डेबिट में डाल दो, जो जो गेन हो उसे क्रेडिट में डाल दो। पहला पॉइंट था आपने 10% का प्रोविजन बनाया था, तो प्रोविजन तो भाई नुकसान होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 रुपए। उसके बाद क्रेडिटर्स कम हो गए थे, तो बाय क्रेडिटर्स कम होना हमारे लिए एक फायदा है, 5,000 रुपीज। उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी 40,000 रुपए से, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ना हमारे लिए बेशक फायदा है, 40,000 रुपीज। उसके बाद अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट मिली, इन्वेस्टमेंट मिल जाना, एसेट बढ़ जाना हमारे लिए क्या है, फायदा है। उसके बाद आगे चलें, प्रोविजन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के लिए बनाना है। आउटस्टैंडिंग बिल कितना है, 2,000। बेटे कोई खर्चा बढ़ जाए, लायबिलिटी बढ़ जाए, नुकसान है आपका। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है क्रेडिटर्स की, वो भी आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, वो भी आपके लिए नुकसान है, तो 3,000 रुपए का। करेक्ट, आती है बात समझ में? ये हमने अकाउंट बना लिया। अब इस अकाउंट को बंद करो। बेटे 11th क्लास में 85 बार आपने ये अकाउंट बंद करने सीखे होंगे। 60,000 में से इधर का टोटल माइनस करा तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन 50,000 बैलेंसिंग फिगर, और इस बैलेंसिंग फिगर को हमने डिवाइड कर दिया ए और बी के बीच में। अच्छा, नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलता, और जब रेशियो ना दे रखा हो तो इक्वल 25,000 25,000। करेक्ट। तो मैंने आपको एक पूरा अकाउंट बनाकर दिखाया, एक पूरा क्वेश्चन करके दिखाया कि अगर आपको जर्नल एंट्री करनी हो तो कैसे करें, और अगर आपको अकाउंट बनाना हो तो कैसे करें। करेक्ट बेटे, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये हमारी ऐप पर ही अवेलेबल हैं। ये